Okay, so after this, let's continue on structure and union in C++. तो in C language, sorry. तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? देखो, कभी कभी क्या हुआ ना, हम लोगों को जरूरत पड़ी कि देखो कई सारे डेटा टाइप्स तो हैं अपने पास, राइट? मतलब कौन कौन से हैं? देखो, इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, ठीक है। पर और भी चीजों का जरूरत पड़ेगा, चलो एक कैरेक्टर है, ठीक है। इन इन चीजों से हम बेसिक्स एकदम बता दिए कि किस किस टाइप का डेटा आ सकता है, राइट? पर अपने पास फिर भी ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए ना कि हम लोग कई सारी चीजें रख सके। लाइक तुम सोचो कि अ, अगर हम एक किसी जगह का कोऑर्डिनेट रखना चाह रहे हैं, अपने रूम को अगर हम एक एक्सेस में समझें कि एक 3D में वो कहाँ पे होगा, और अपने किसी रूम के किसी एक कोने को, लेट से हम उस कोने को जीरो बना दे ओरिजिन, तो हर एक चीज का हम लोग 3D में कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड निकाल पाएंगे, राइट? तो अगर हमको उसको भी स्टोर करना है, तो तुम ये समझो कि हम लोग को फ्लोट का एक्स चाहिए, वाई चाहिए, और z भी चाहिए, ठीक है। x y z तीन कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो अभी अभी क्या हो सकता है ना कि अब लेट से कि जैसे मेरे पास जो है एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, तो इन इन दोनों चीजों का अपना अपना कुछ एक्स वाई जेड में पोजीशन हो सकता है, राइट? तो हम लोगों को कोई तो ऐसा तरीका चाहिए ना कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक्स वाई जेड क्या है, ऐसा कुछ चाहिए होगा। तो इन चीजों के लिए हमने बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली? अगर तुम एकदम नॉर्मली समझो ना, तो एक तरीके का डिब्बा है, हम लोग कुछ डिब्बा बना रहे हैं, ठीक है। अब उस डिब्बे में क्या हो सकता है? अल्टीमेटली उस डिब्बे में कुछ डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स हो सकते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है? लेट्स से कि अगर हम लोग वही कोऑर्डिनेट वाले अपने एग्जांपल को समझे, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्ट बनाओ पोजीशन, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि एक सॉरी, इंट नहीं, फ्लोट होना चाहिए। फ्लोट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसा कुछ होना चाहिए। हम्म, हाँ, ऐसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो अभी इसके बन जाने से फायदा क्या है ना, कि हम लोग इस स्ट्रक्चर को डायरेक्ट जब चाहे तब वो यूज कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे बोलेंगे कि लेट से कि जैसे ये चार्जर है, तो हम इसको ना एज अ डेटा टाइप देखो यूज कर सकते हैं। तो ये हमेशा जब भी होगा, ये मेन फंक्शन के बाहर होगा, फंक्शन के अंदर ये सब डिक्लेयर नहीं करना है अपने को, बाहर डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो अभी ये कैसे होगा कि एक इंट मेन हमने बना दिया, और इसके अंदर में अब देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ, लेट से कि ये जो था केबल था, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ केबल इज इक्वल्स टू, हाँ, तो देखो हम पोजीशन ऑफ केबल इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर हमको इसका केबल का एक्स वाई जेड सेट करना है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं केबल डॉट एक्स इज इक्वल्स टू लेट से 10 और 10.0, ठीक है। और फिर केबल ऑफ वाई, केबल डॉट वाई इज इक्वल्स टू लेट्स से कि 22.345, एंड केबल डॉट जेड इज इक्वल्स टू 33.346। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। देखो, ये होता है स्ट्रक्चर को यूज करने का तरीका। हमने क्या बताया कि पोजीशन का एक केबल नाम का वो हो गया। अब इस केबल के अंदर देखो एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। अब कहीं कुछ ऑपरेशन करना हुआ लेट से, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इफ केबल डॉट एक्स इज ग्रेटर देन 22.23, then we can say something like print this is on danger zone, right? Something like this। तो हम लोग इस तरह से इस पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। देखो, इसका यही बनाने का फायदा है। अब जैसे क्या होगा कि अगर हमने पोजीशन ऑफ केबल इस तरह से बना दिया, अगर अब हमें चाहिए हो एक और पोजीशन का कुछ, तो पोजीशन ऑफ लेट से चार्जर, इस तरह से हमने बनाया। तो अब क्या होगा, अब देखो हम इन इन चीजों में ऐसे भी ऑपरेशंस कर सकते हैं कि लेट से कि केबल डॉट एक्स, इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं कि इफ केबल डॉट एक्स इज ग्रेटर देन चार्जर
डॉट एक्स एंड केबल डॉट वाई इज लेस देन चार्जर डॉट वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से कि हमने बोला स्टेटमेंट टू एंड वी डिड समथिंग लाइक दिस। देख रहे हो तुम, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और फिर एक इस स्ट्रक्चर के नाम का वेरिएबल केबल बना लिया, एक चार्जर बना लिया, और अब इस केबल चार्जर में ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग स्ट्रक्चर। बट नेक्स्ट, अब इसके बाद एक अपकमिंग प्रॉब्लम ये हो रही थी कि देखो ये क्या है ना कि ये एक नया टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जब भी इस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये पोजीशन केबल और फिर पोजीशन चार्जर, तो ये क्या हो रहा है ना कि ये इसी जगह पे इसी फंक्शन के अंदर, देखो इसी मेन फंक्शन के अंदर एक नया मेमोरी इस तरह का डिक्लेयर कर दे रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। देखो क्या होगा कि अभी ये स्ट्रक्चर तो बहुत छोटा सा है अपने पास, पोजीशन जो है अभी लेट्स से कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हम लोग रखते हैं उसमें। ठीक है, मतलब ढेर सारे बड़े बड़े से कैरेक्टर्स के एरे रखते हैं या ऐसा कुछ रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा होने से दिस विल बी रियली कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए मतलब द द कंसेंट इज कि ये मेन फंक्शन जो है ना ये बहुत भारी हो जाएगा, इसमें बहुत मेमोरी लोड हो जाएगा, तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम लोग हीप मेमोरी एलोकेशन करें। ठीक है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा एक अच्छा एग्जांपल्स बताते हैं। देखो क्या होता है ना कि हम्म, हम्म, हाँ, तो देखो क्या होता है कि जब हमने बोला कि यहाँ पे एक प्रोग्राम डॉट सी नाम का एक प्रोग्राम है जो कि रन हो रहा है। ठीक है, जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो ये क्या करेगा कि ये मान लो कि ये कुछ ऐसा बड़ा सा स्पेस है अपने पास, ठीक है, जिसमें कि इस तरह की चीजें हो सकती है, ये रन वन कर सकता है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये प्रोग्राम डॉट सी जो है ना ये एक बड़ा सा स्पेस बनाएगा, एक स्टैक जैसा। ठीक है, मतलब एक अपना स्पेस बनाएगा। इसके अंदर ये क्या बोलेगा कि भाई जो भी वेरिएबल्स हैं इसको तुम इसी के अंदर बनाओ। ठीक है, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ। तो इससे क्या होगा कि जब भी ये प्रोग्राम डॉट सी बोलेगा कि मेन फंक्शन खत्म हो गया, तो हम लोग ये पूरा पूरा ही उड़ा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो मेमोरीज थे और ये सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हमेशा इन मेमोरी हो रहा है ना, ये हमेशा स्टैक में ही रह रहा है, इसी स्टैक में इसी फंक्शन में रह जा रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था कि, और इसी वजह से देखो जब ये बड़े बड़े से हम लोगों ने इसमें सेम प्रो मान लो कि पोजीशन डॉट जो अपना स्ट्रक्चर है ऐसे ही ढेर सारे अगर बना दिए हैं, तो इससे ये मेमोरी लोड हो रहा है इसमें, राइट। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि हम लोग क्यों ना हीप मेमोरी एलोकेशन करें। अच्छा, अभी हीप मेमोरी एलोकेशन के बारे में समझते हैं, ये कैसे काम करेगा। तो मान लो कि अपने पास इतना बड़ा सा कुछ स्पेस है। ठीक है, थोड़ा बीच से बनाते हैं। मान लो कि अपने पास कुछ ऐसा इतना बड़ा सा स्पेस है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोग्राम डॉट सी जो है अपने पास, ये क्या बोलता है कि मेन का एक स्टैक बनाओ। ओके, यस, मेन का एक स्टैक बनाओ, जिसके अंदर क्या होगा कि हम लोग अब बोल रहे हैं कि रादर देन इसमें तुम वो वेरिएबल बनाओ, हम ये बोल रहे हैं कि भाई तुम ये वेरिएबल यहाँ बना लो। ठीक है, एकदम सिंपल बात। तो अब ये वेरिएबल यहाँ बनेगा तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सबसे सबसे पहली बात, क्योंकि ये तो मेन है अपना, ये जो बेसिकली ये जो हमने बनाया हुआ है ना ये मेन फंक्शन है। तो इसके अंदर में अब कुछ एक स्टेटमेंट हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट हो रहा है, तीसरा स्टेटमेंट हो रहा है। तो जो वो रन कर रहा है वो इसी स्टैक में रन कर रहा है। तो जब तुम बोल रहे हो कि भाई तुम ये अपना मेमोरी यहाँ रखे रहो, तो इस मेमोरी को एक्सेस कैसे करें हम? तो उसका सॉल्यूशन बताया गया कि एक ना क्यों ना एक ऐसा कुछ वेरिएबल बनाया जाए जो कि यहाँ से इसको ऐसे पॉइंट करके बैठा हो। ठीक है, क्या कर रहा है ये देखो, ये ना इसको पॉइंट कर रहा है, तो जब भी हम इस वेरिएबल को कुछ बोलेंगे तो अल्टीमेटली हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप की चीजों को हम पॉइंटर बोलते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से अभी देखो बताते हैं क्या हो रहा है। एग्जिट मेन मोड एंड गिव मी टेक्स्ट। राइट, तो लेट्स डिफाइन द स्ट्रक्चर अगेन विच इज डिफाइंड बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बताया था पोजीशन, और यहाँ पर हमने लिख लिया लेट्स से फ्लोट एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड देन हमने बनाया एक इंट में ओके,
तो लेट्स से दैट नाउ वी हैव टू डिक्लेयर इट दिस वे। तो हम लोग इसका सबसे पहले एक पॉइंटर बनाएंगे। देखो ये जो यहाँ पे हमने बनाया है, ये इसका ये पॉइंटर है, ठीक है। इस पॉइंटर से हमने इस एरो की तरह से इस बड़े से मेमोरी को एक्सेस करना है, ठीक। तो ये कैसे काम करता है, अभी लेट्स से कि हाँ, लेट्स से कि हमने बताया पोजीशन स्टार P1, ठीक है। तो ये जो स्टार लग गया, देखो इस वजह से ये एक पॉइंटर बन गया, ठीक है। ये P1 जो है ये एक पॉइंटर बन गया इस पोजीशन वाले डेटा टाइप का। हम लोग इसी तरीके से सेम देखो ना इंटीजर्स का भी बना सकते हैं। पॉइंटर्स आर नथिंग कनेक्टेड विद एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स। इंट स्टार x इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया कि ये एक x है जो कि ये एक स्टार लगे होने की वजह से पॉइंटर है। किसका पॉइंटर है, इंट का। इसका मतलब कि जब हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये जो यहाँ पे ये जो गोल बना होगा ना, यहाँ पे अगर ये गोल बना होगा तो ये एक इंट का होगा, और ये जो है ये वाला पोजीशन का होगा अपना, ठीक है। जो हमने पोजीशन यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ओके, तो अभी इसको यूज कैसे करेंगे। देखो क्या होता है ना कि एग्जिट पेन मोड, अरे yes, so how do we use it? For now we can just say that we can use new keyword, but in C language we don't use new keyword, but we are not specifically writing code, so let me just use new keyword to understand what the concept is, right? So what we can do is position star P2 is equals to new position, this way. Okay, so what is this new keyword? This new keyword is used to create a new object of this structure, ठीक है। हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कहाँ, डायनेमिकली। देखो इस तरह से जो ये इस वाले स्टैक के अपने बाहर हो रहा है, पोजीशन वाले ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये ऐसा करने के लिए न्यू यूज करते हैं। हालांकि सी लैंग्वेज में कैलॉक और मैलॉक यूज होता है, उसका थोड़ा सिंटेक्स समझने के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग इसीलिए बहुत इजी गोइंग कर रहे हैं और हम लोग इस तरह से यूज कर रहे हैं, विच इज यूज्ड इन C++ ओनली, ठीक है। तो अभी सेम अगर इंट के लिए बनाना था अपने को, तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, इंट स्टार x इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड 20, लेट्स से इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। जो हाँ देखो हमने यहाँ पे x ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे से सिर्फ इंट हटा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है ऑलरेडी इसको, ठीक है। पर अगर दोबारा डिक्लेयर कर दोगे तो एरर भी आ जाएगा। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स। अभी कुछ और चीजें जो कि मिसिंग है। ओके, अभी तक हम लोगों ने देखो स्ट्रक्चर और पॉइंटर्स देख लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर्स बनाने से हम लोगों को क्या फायदा हुआ कि हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज डेटा टाइप का कुछ बना सकते हैं, जिसको बेसिकली हम इमेजिन करने के लिए डब्बा समझते हैं, ठीक है। उस डब्बे में हम जो चाहे वो अपने हिसाब से जगह बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अ कस्टमाइज बॉक्स फॉर अस। और उसको डायनेमिकली कैसे यूज करें, मतलब डायनेमिक मेमोरी रखें ताकि वो, एक तो पहली बात कि एक मेन फंक्शन पे या फिर किसी भी एक फंक्शन पे उसका मेमोरी ना हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट ये होगा कि जब हम मेन फंक्शन के ऊपर कोई और फंक्शन कॉल करेंगे तो वो अपना एक वो कॉल कर लेगा। लेट मी सेलेक्ट दिस, यस। तो वो एक अपना स्टैक अलग बनाएगा, ठीक है, जो कि लेट मी, जो कि इसके ही टॉप पे होगा। अभी हम लोग समझेंगे कि स्टैक्स क्या होते हैं लेटर ऑन। जो डेटा स्ट्रक्चर्स की एक प्रॉपर सीरीज चलेगी उसके अंदर स्टैक्स पता होंगे, बट स्टैक मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीजें रखी होती है और सिर्फ टॉप से हम निकाल सकते हैं या उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि ये स्टैक की तरह क्रिएट हो जाता है। तो मेन के अंदर जैसे हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में ऐड नाम का मेथड कॉल कर रहे थे, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐड इस तरह से बनेगा जो कि इस वाले चीजों को एक्सेस नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे जो मेमोरी जो पॉइंटर है वो इसको एक्सेस नहीं कर रहा होगा, वो इस पॉइंटर को एक्सेस नहीं कर रहा होगा। बट अगर एग्जैक्ट यहाँ पे हम एक पॉइंटर बैठा दें जो कि इसके एड्रेस को रख पाए, तो ये इसको पॉइंट कर सकता है दोस्त,
ठीक है? इस एग्जैक्ट मेमोरी को, यहाँ वाले की मेमोरी को हम नहीं यूज कर पाते। अगर हमको चाहिए होता तो हमको आर्ग्यूमेंट में उसको भेजना पड़ता, राइट? पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट से सिर्फ इस पॉइंटर को ही भेज दें, तो पॉइंटर क्या है, एक छोटा सा साइज का वेरिएबल है, ठीक है? उसकी पूरा डब्बे का साइज नहीं है, उसका उसका एक छोटा सा साइज है। उस छोटे से साइज से वो इस मेमोरी को प्रॉपरली एक्सेस कर सकता है। दिस इज द बेनिफिट, ठीक है? पर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज अभी भी रह गई, विच इज कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है? कई बार हम लोगों को क्या होता है ना कि जैसे लेट से कि हम लोग को ढेर सारे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है? तो हम लोगों को क्या चाहिए हो सकता है कि इस तरह का कुछ लिखें कि 2 हो, फिर 3 हो, फिर लेट से 13 हो, ठीक है? फिर लेट से 5 हो, फिर लेट से 7 हो। तो इस तरह का कुछ अगर रखना है, तो ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। अपने पास सब कुछ ना मतलब समझो, अगर हम लोग को सारी चीज़ों का अलग-अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ कि a इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है? b इज़ इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 13, ठीक है? यहाँ पे ऐसा अगर हम इंट लिखते हैं, तो ये इस तरह से हम लोग को सब कुछ डिक्लेयर करना होगा। बट ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसको एक ही में बॉक्स में रख दें और जिसको हम बोल दें कि भाई ये ए है पूरा पूरा, ठीक है? तो इस तरीके के लिए भी यहाँ पे पॉइंटर बहुत अच्छा काम करता है अपने पास। कैसे, देखो कि हमको क्या करना है ना कि लेट से कि इंट पॉइंटर एन हमने बनाया, ठीक है? और ये क्या हो रहा होगा कि न्यू इंट, और इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हमने 10। तो इससे क्या हो गया ना, देखो इससे ये जो n पॉइंटर है, इसके पास में 10 ठो इंटीजर्स का वो आ गया। तो अब अगर हम लोग इसको स्टैक में समझे, लेट से कि ये जो चीज है ये मेन में लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट जो है इंट पॉइंटर n इज इक्वल्स टू न्यू इंट ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 10, ये जो है स्टेटमेंट ये मेन में लिखा हुआ है लेट से। तो अपने पास लेट से कि ये इतना बड़ा सा मेमोरी का साइज है अपने प्रोग्राम डॉट सी का, जिसके अंदर में एक मेन नाम का फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है? जिसके अंदर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक पॉइंटर बनेगा जो कि इंट टाइप का होगा, जिसका नाम है n, ठीक है? और ये पॉइंटर क्या कर रहा होगा कि इसको पॉइंट कर रहा होगा, इंट ऑफ 10 को। इसका क्या मतलब है अब, तो तुम समझो कि यहाँ पे हमने एक ऐसा कुछ बनाया बॉक्स, ये बाहर नहीं जा रहा है, ये अपने मेमोरी के उसमें ही है। यहाँ पे जो है ना, इसमें देखो ये 10 साइज का बॉक्स है अल्टीमेटली। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंटर है अपना, ये इसके फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? बहुत देखो, बहुत क्लियरली हम ये बात बता रहे हैं, बहुत इजीली समझो इसको कि ये पॉइंटर क्या कर रहा है कि ये फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है। अभी अगर अपने को नेक्स्ट पे जाना है, तो हम लोग एक बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पहुंच जाएंगे, एक बढ़ेंगे तो उसके नेक्स्ट पहुंच जाएंगे, दो बढ़ेंगे, अगर मान लो कि यहाँ से हम सीधे सीधे दो बढ़ जाएं तो हम यहाँ पे आ सकते हैं, फिर दो बढ़ जाए तो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इस कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को यूज कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एरे। देखो एरे, ठीक है? एरे क्या होता है, एरे इज अ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है? अगर स्पेलिंग गलत हो सकती है, देखो दोस्त, कंटीजियस, ओके ठीक है, समझ लेना। तो एरे इज अ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है? कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब हुआ कि देखो ये एक इंट ही है, ये एक बॉक्स जो छोटा सा है, ये एक इंट है, लेकिन ऐसा ऐसा 10 बॉक्स है, ठीक है? ये कंटिन्यूअस 10 बॉक्स है अपने पास, तो इसलिए दिस इज अ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अभी देखो इसको हम लोग लेकिन एक्सेस कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे लेट से कि हमने मेन बनाया, इंट मेन नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है? फिर हमने यहाँ पर लेट से लिखा कि इंटीजर n पॉइंटर इज इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ 10, ठीक है? 10। तो अभी इसमें क्या होगा कि अपने पास यहाँ पे देखो 10 साइज का एक मेमोरी आ गया है। तो लेट से कि ये जो मेमोरी आया, ये समथिंग लाइक हम लोग ऐसा बना लेते हैं इसको, ठीक है? और इसको 10 का साइज दे देते हैं, ठीक है? तो अब देखो समझते हैं कि इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, ताकि क्योंकि हम लोगों को भाई देखो पॉइंटर जो है अपना वो तो सिर्फ फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा,
तो फिर बाकियों पे कैसे हम जाएं? तो तुम समझो कि इसको हम लेट से जीरो इंडेक्स बोल देते हैं, ठीक है, कि ये फर्स्ट वाला जो है ये जीरोथ इंडेक्स है। तो सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? ये 1 इंडेक्स हो जाएगा, ये 2 इंडेक्स हो जाएगा, ये 3 इंडेक्स हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और ये 9। देखो हमने क्या बनाया, हमने एक 10 साइज का बनाया है, दिख रहा है ना? यहाँ पे देखो ये 10 साइज का हमने बनाया। तो ये 10 साइज वाले में 0 से लेके n-1 यानी कि 9 तक का इंडेक्स अपने पास बन गया है, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करें भाई? तो हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं। देखो अभी जैसे, हाँ, अच्छी बात ये है, एक अच्छी नहीं बुरी बात है ये, कि सी लैंग्वेज में जब हम लोग एक नया एरे बनाते हैं तो इसमें ना कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ पे ना लेट से कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है 5423, ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ गार्बेज वैल्यू। सी लैंग्वेज में जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हम उसको क्लीन नहीं करते, हम जैसे का तैसा उठा के बता देते हैं यूजर को। तो लेकिन जब भी हमको यूज करना होगा अपने यूज केस के लिए, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग इसको जीरो सेट कर दें, ठीक है। जब हम लोग कोई और लैंग्वेज पढ़ेंगे, जैसे सी प्लस प्लस में जब हम लोग वेक्टर्स बनाएंगे तो उसमें जीरो अपने आप बना के मिलता है। तो लेट से कि अपने को इसको जीरो बनाना है सबको पहले, तो वो कैसे बनाएंगे जीरो हम लोग? तो हम लोग यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, देखो कि फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन कितना है, 10। लेस देन 10 क्यों लिखा है देखो हमने, क्योंकि हमें पता है कि 10 साइज का मेमोरी है, तो इसका मेमोरी का जो इंडेक्सिंग होगा वो जब भी होगा 10 से तो छोटा ही होगा, है ना। तुम इसको चाहो तो लेस देन इज इक्वल्स टू 9 भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, दोनों तरीका सही है। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग लेस देन n लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर हमने लिखा i प्लस प्लस। अच्छा, अब देखो, अब इसके अंदर में हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अभी देखो हमारे पास टारगेट ये है कि यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज भरी है, तो हमको इसमें पहले तो जीरो भरना चाहिए सब में, है ना। तो हम लोग इसमें कैसे लिख सकते हैं, जीरो की एन, इसको ना रीनेम कर देते हैं, इसको बना देते हैं ए आर आर, ठीक है। ए आर आर मतलब क्या है कि एरे का पॉइंटर बन गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और ये हमने फॉर का ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो दैट्स इट। तो इससे क्या होगा कि ये जीरो से शुरू होगा और इसमें ये बोलेगा कि भाई जीरोथ वाले इंडेक्स पे जाओ और जीरो भर दो। तो ये देखो ये एरे है, इसके जीरोथ वाले इंडेक्स पे ये आएगा और यहाँ पे, हाँ, तो ये जीरो वाले इंडेक्स पे आएगा और यहाँ पे आकर के जीरो भर देगा। जीरो भरा, फिर क्या होगा, अभी देखो आई, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ड्राई रन करके समझते हैं। देखो इसने क्या करा कि i इज इक्वल्स टू जीरो बोला और चेक किया कि क्या i लेस देन 10 है, तो i लेस देन 10 है, करेक्ट बात है भाई। तो इसने क्या बोला कि एरे ऑफ जीरो में i क्या है, जीरो, एरे ऑफ जीरो में क्या भर दो, जीरो। तो ये एरे क्या था, ये एरे पॉइंटर था, किसको पॉइंट कर रहा था, इसको। देखो ये एरे क्या है, ये एक पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ पे ही है, ये एरे पॉइंटर, ठीक है। इसने क्या करा है, इसने इस मेमोरी को एक्सेस करा है। तो अब हमने क्या बोला भाई कि देखो आई की वैल्यू जब जीरो है तो इस जगह पे जाके जीरो भर दो, तो इसने जीरो भर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो अपडेशन वाला काम होगा, ठीक है, ये वाला। तो अपडेट कैसे होगा कि आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस जीरो से ये वन बन जाएगा, ठीक है। वन बना, तो अब इसने कंडीशन चेक किया कि क्या वन जो है वो लेस देन 10 है, तो यस करेक्ट है, करेक्ट है, तो लूप चलाओ भाई। एरे ऑफ वन में आई की वैल्यू क्या है, वन, एरे ऑफ वन में हमने फिर जीरो भरा, तो एरे ऑफ वन में भी यहाँ पे जीरो भरा गया, ठीक। अभी क्या होगा, आई प्लस प्लस अपडेशन, ठीक है। तो ये वन से टू बन गया और हमने फिर देखा कि क्या टू इज लेस देन 10 है, तो टू इज ऑल्सो लेस देन 10, करेक्ट बात है। तो एरे ऑफ टू में जीरो भर दो, तो एरे ऑफ टू इंडेक्स देखा हमने यहाँ पे है, ये जीरो हमने भर दिया, ठीक है ना। अभी देखो इसी तरह से सेम ये टू से थ्री जाएगा, फोर जाएगा, फाइव जाएगा, है ना। तो इन सब में ये जीरो 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 भरता जाएगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग i इज इक्वल्स टू 9 पे आ जाते हैं, ठीक। तो 9 पे जब हम लोग हैं, इसने चेक करा कि क्या 9 इज लेस देन 10, तो यस 9 इज लेस देन 10, करेक्ट बात है। तो अभी ये क्या बोलेगा कि एरे ऑफ 9 में जीरो भर दो, तो एरे ऑफ 9 में भी हमने यहाँ पे जीरो भर दिया। अभी देखो ये जो 5 4 3 2 ये जो लिखा हुआ था इसकी जगह पे जीरो लिख दिया, ठीक है, करेक्ट है। अब हमने क्या बोला, फिर से अपडेशन का काम किया, तो 9 से ये अपडेट होकर क्या बन जाएगा, 10। अब कंडीशन चेक होगा कि क्या 10 इज लेस देन 10, तो नहीं नहीं, 10 इज नॉट लेस देन 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन खराब हो गई और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमने देखो सक्सेसफुली अपने इस एरे में कंप्लीटली जीरो 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 भर दिया है,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरेस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं, विच इज स्ट्रिंग्स। ओके, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? देखो अपने को जिस तरह से हमने कई सारे नंबर्स रखने हैं, जैसे देखो हमने अभी यहाँ पे क्या करा, 0 0 भरा, उसी तरह से हम लोग इसमें कई सारी चीजें भर सकते हैं। पर जब अपने को एक बड़ा सा नाम लिखना हो तब क्या करेंगे? तो जैसे लेट से कि हमने लिखना है कुछ ऐसा कि नेम इज इक्वल्स टू mcoder डॉट इन, ठीक है, इस तरह का कुछ लिखना है अपने को। तो ये कैसे लिखे हम लोग, क्योंकि ये कोई कैरेक्टर तो है नहीं। देखो अपने पास क्या होता है कि अपने पास एक डेटा टाइप है कैरेक्टर नाम का, ठीक है, जो कि ऐसे सी एच इज इक्वल्स टू हम लोग एक उसके अंदर ए लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं सी एच में बस। तो अब तुम समझ पा रहे होगे, आई गेस तुम इसको जरूर क्रैक कर पा रहे होगे कि हम लोग ना कैरेक्टर का एक पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर स्टार सी एच, ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देते हैं ऐसे कैरेक्टर ऑफ, सॉरी, न्यू कैरेक्टर ऑफ 10 या फिर 100, ओके, 100 लिखते हैं, यस। तो क्या होगा, अब अपने को देखो कुछ ऐसा करना है कि इसमें वो भरना है अपने को पूरा mcoder डॉट इन, ऐसा कुछ भरना है इसमें, ठीक है। तो ये कैसे भर सकते हैं हम लोग कि सी एच इज इक्वल्स टू, ऐसे ही लिख देते हैं, आई गेस ऐसे लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू mcoder डॉट इन, और फिर एक इस तरह से बंद कर दिया। रादर देन यूजिंग द पॉइंटर ओनली, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कैर सी एच वन एरे, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे तो ये एरे बन जाएगा, इज इक्वल्स टू, हाँ देखो ये पॉइंटर नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जरूर से कि ये इसी मेमोरी के अंदर बनेगा, ये जो अपना मेन नाम का ये है ना, इसी मेमोरी के अंदर बनेगा, दिस इज नॉट डायनेमिक, ठीक है। तो अभी ये कैसे हो सकता है, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं सीधे सीधे कि mcoder डॉट इन, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि कैर सी एच टू इज इक्वल्स टू एरे, ठीक है, एरे ऑफ, एक एक कैरेक्टर डालते हैं, चलो ए कॉमा एम कॉमा सी कॉमा ओ कॉमा डी कॉमा ई कॉमा आर, ठीक है। तो अब अगर हमने इस तरह से लिखा है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक स्लैश जीरो लगा दें, ठीक है, स्लैश जीरो ही होता है आई गेस लास्ट कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि ये बताता है कि ये एक एम्प्टी कैरेक्टर है, इसका मतलब कि अब अपने को आगे देखने का जरूरत नहीं है, दिस इज द लास्ट कैरेक्टर, इसको नल कैरेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं अपने पास ये डिक्लेयर करने का, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, लेटर ऑन जब हम लोग सी के बाद सी प्लस प्लस पे आए, तो सी प्लस प्लस में काफी और चीजें हैं, जिसमें कि एक बहुत अच्छा चीज होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो इन चीजों का क्या है ना कि ये ऐसे यूज में नहीं होती है, और ये पॉइंटर एरे इस तरह से नहीं यूज करना होता है, हमेशा हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज से यूज करेंगे, दिस विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर अस, क्योंकि वो काफी सारे यूज केसेस देता है अपने को, ठीक है। तो दिस इज ऑल जस्ट फॉर नॉलेज। अभी हम लोग जस्ट कंप्यूटर साइंस फॉर एवरीवन के सीरीज में चल रहे हैं, इसलिए जस्ट हम लोग ओवरऑल समझ रहे हैं कि जब डेनिस रिची ने प्रोग्रामिंग बनाया होगा तो उन्होंने क्या क्या चीजों पे फोकस किया होगा, राइट। देखो जब हम लोग बार बार डेनिस रिची का नाम ले रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि अब हमने ये बताया कि देखो यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रक्चर होगा, डेटा टाइप्स होगा, ठीक है, ये फंक्शंस किस तरीके से होंगे। तो डेनिस रिची ने इंटरनली कैसे इन चीजों को बनाया, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को उससे मतलब है कि डेनिस रिची ने एज अ प्रोग्रामर हमको क्या क्या बताया है। तो देखो इसीलिए हम लोग यूज केसेस के पर्सपेक्टिव से बढ़ रहे हैं, कि हमने ये देखा कि भाई एरे में ही इस तरह से बनाने से अच्छा नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करा। तो अब डेनिस रिची ने उसका तरीका कैसे बताया था, उसका तरीका बनाया था पॉइंटर से, राइट। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं।
अभी क्या है कि लेटर ऑन जब तुम काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स पे काम करने लगोगे, काफ़ी सारे अलग-अलग लाइब्रेरीज़ को यूज़ करोगे, ठीक है? तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएँगी और देन वी विल बी स्पेसिफिक टू लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग। पर अभी हम लोग एक बेसिक अपने अंदर माइंड में वो बना रहे हैं कि कैसे चीज़ें काम करती है, ठीक है? आई होप दिस ऑल मेक्स सेंस। तो दैट्स ऑल फॉर सी लैंग्वेज। अभी तक क्या है कि हम लोगों ने पूरा समझा कि एक प्रोग्राम कैसे काम करता है, राइट? और फिर लेटर ऑन अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी जिसको कि हम लोग समझेंगे कि फिर और क्या ज़रूरत पड़ा, कैसे नए लैंग्वेजेज़ और बनाए गए, कैसे जावा का बनाया गया, क्यों सी प्लस प्लस बनाया गया, ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो यस, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू।